हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। सबको मेरा नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन टू दिस पॉडकास्ट जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, जिसको हम भाद्रपद का महीना भी बोलते हैं या एक आम भाषा में भादो भी बोलते हैं। इस महीने के कुछ ऐसे राज आपके लिए लेकर आई हूँ जो शायद आपको पता है लेकिन उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं पता, बस सुनी सुनाई बातें हैं, या फिर आपको पता ही नहीं है कि ये महीना कितना खास है और इस महीने में कुछ चीज़ें फॉलो करने से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। So I have been talking about the month of चातुर्मास। चातुर्मास वो 4 महीने होते हैं जो कि स्पिरिचुअली बहुत खास होते हैं और हर साल हम इन 4 महीनों का इंतज़ार करते हैं। पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि श्रवण मास जो होता है, पहला महीना जो इसका होता है वो कितना खास है। श्रवण यानी महादेव का महीना, शिव का महीना, आदिशक्ति का महीना, बारिश का महीना। और श्रवण, जैसे मैंने आपको बताया था, श्रवण यानी कि कुछ चीज़ों को सुनना, कि आध्यात्मिक रूप से हमें क्या सुनना चाहिए और किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, किस तरह से हम अपने सेंसेस को प्योरीफाई कर सकते हैं बाय बीइंग केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर सीइंग, व्हाट वी आर हियरिंग। इसलिए सत्संग सुनना, अच्छी बातें सुनना, भजन कीर्तन सुनना, नाम जप सुनना और करना, इनका बहुत महत्व बताया गया है। Before I start talking about the second month of Bhadrapad, I would also like to tell all of you that when we talk of such things, such spiritual things जो कि शास्त्रों में हैं और कई बार हमने सुनी है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू, हो सकता है आजकल के जो मिलेनियल्स हैं और जेन जी हैं वो शायद इन बातों से रिलेट ना कर पाएं, लेकिन आई वुड स्टिल से दैट वो रिलेट अगर नहीं भी कर रहे वो इसीलिए है क्योंकि आजकल समाज की व्यवस्था ऐसी हो गई है दैट दे आर नॉट फाइंडिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर सच टॉपिक्स टू बी स्पोकन अबाउट। जैसे घर में अगर आपका एक आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर नहीं होगा, यू विल नॉट गिव सम लिटिल टाइम टू स्पिरिचुअलिटी एंड दीज काइंड ऑफ टॉक्स इन योर हाउस, या फिर डाइनिंग टेबल पर जब भी परिवार मिलेगा तो आपकी जो बातें होंगी वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक होंगी, वो सिर्फ गाड़ियों के बारे में या बंगलों के बारे में या पैसे के बारे में होंगी। सो ऑब्वियसली जो जेन जी है या जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनका बहुत ज़्यादा तेज़ी से पतन हो जाएगा एंड चीज़ें संभाले नहीं संभलेंगी। जो भी आपको बातें मैं बताती हूँ शास्त्रों के थ्रू, ये विज्ञान से भी ऊपर की बातें हैं। सो डोंट थिंक दैट दे हैव नथिंग टू डू विद द मॉडर्न सोसाइटी दैट वी लिव इन और द मॉडर्न लाइफस्टाइल्स दैट वी विश टू लिव। ये सब इतनी ज़्यादा विज्ञान के भी परे की बातें हैं कि शायद इनको समझना भी अब इम्पॉसिबल हो गया है, बिकॉज विज्ञान इज ओनली टॉकिंग ऑफ समथिंग जो कि दिखाई दे रहा है और जिसको हम आज प्रूव कर सकते हैं। हो सकता है 100 साल बाद ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएं कि इनके बिना जीना ही इम्पॉसिबल हो जाए। So my only urge to all of you is that while you listen to this, have a very open mind. And today you have seen that the most successful people are endorsing spirituality and teachings and the values we get from such shastras openly. Correct? तो इसको आप एकदम आउटडेटेड मत बनाइए। ये एक शरीर का विज्ञान है, ये प्रकृति का विज्ञान है, ये शास्त्र है जो हमेशा से था, है और रहेगा। सो अब आते हैं दूसरे महीने पर, चातुर्मास का दूसरा महीना जिसको भाद्रपद कहते हैं और कई जगह इसको भादो बोल देते हैं। Now this month is extremely auspicious. Why? Because in this month it is believed that there is a lot of internalization that goes on. इस महीने में हमें कुछ गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है।
अब वो कैसे मिलता है? क्योंकि सबसे पहले आपको बोला जाता है कि इस महीने में या फिर चातुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे, मांगलिक कार्य नहीं होंगे, शादी ब्याह नहीं होंगे, मुंडन नहीं होगा, गृह प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तामसिक तमस में आती हैं जिसमें भोग होता है। यानी कि कुछ चीज़ें आप पे ज़बरदस्ती बोल दिया जाता है कि ये 4 महीनों में भोग नहीं होगा। अब अगर भोग नहीं होगा और ये आप बात मान लेते हैं with enough reasons to support this, to back this up, then automatically you will go towards योग। जब हम भोग नहीं करेंगे तो हम योग की तरफ जाएंगे, यानी internalization starts। इस महीने में अपनी गलतियों को सुधारें। आप जानें कि आप प्रारब्ध, जो एक शब्द है आजकल जो मैं बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ अपने सत्संग में या अपने टॉक्स में, वो मैं इसीलिए कर रही हूँ कि बार बार इस शब्द को बोलने से मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये शब्द सबके अंदर उतर जाएगा और सब लोग विवश हो जाएंगे सोचने के लिए कि ये प्रारब्ध होता क्या है। वेल, हम सबके अक्यूमुलेटेड कर्मास, गुड एंड बैड प्रारब्ध हैं, और जब ये हमारे सामने आते हैं आगामी बन के, हमारे सामने ये फल स्वरूप आ जाते हैं, तो हम घबरा जाते हैं। हमने इंटरनल अंदर जाना, अंदर की यात्रा करना छोड़ ही दिया है। एक्सटर्नल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, हमें इतना बताया जाता है बाहरी चीज़ों के बारे में कि अंदर की सुंदरता से लेकर अंदर के ज्ञान तक या आत्मा तक जाना तो दूर की बात है, हम इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, या फिर बात करते हैं तो सिर्फ फेक लेवल पे। यानी इट्स जस्ट कूल समटाइम्स टू से दैट या यू नो व्हाट दिस इज। ये महीना है अपनी गलतियों को मानने का, जानने का, पहचानने का और उनको सुधार करने का। अब देखिए, आप मानेंगे तो वो आपका संस्कार होगा, और अगर आप उसमें चेंजेस लाएंगे तो यानी कि आप प्रोग्रेसिव इंसान हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप प्रगतिशील हैं। आपकी विचारधारा खुद को, परिवार को और अपने समाज को, अपने लोगों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने स्टार्टअप को, जो भी है, आगे लेकर जाने की है। सो अपना दिमाग थोड़ा सा भोग की वस्तुओं से हटाकर थोड़ा सा अपने अंदर लेकर जाएं इस महीने में। इसलिए जो भी त्योहार इस महीने में हैं, वो कहीं ना कहीं इस को सपोर्ट करते हैं, इस यात्रा को सपोर्ट करते हैं। अब राखी के बाद से, रक्षाबंधन के बाद से भाद्रपद का महीना शुरू हो जाता है। पहली इतने सारे त्योहार आते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। योग माया का जन्म होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आती है कृष्ण जन्माष्टमी। किस हालात में कृष्ण पैदा हुए उस पर ध्यान दीजिए जरा। इस बार बहुत सालों बाद मैंने देखा कि कृष्ण जन्म जो रात को 12 बजे होता है, इस बार बहुत सालों बाद एकदम तेज बारिश, तूफान आया। बहुत अच्छा लगा ये देखकर, लेकिन मन में कुछ आया, मन में ये आया कि जब वास्तव में कृष्ण जन्म हुआ था, जब वो जेल में थे और खूब बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, एक बहुत अजीब सा सन्नाटा भी था, तूफान की आवाज भी थी, और वही कुछ आवाज मुझे इस बार रात को जन्माष्टमी वाले दिन ऐसा आभास हुआ, सुनाई दी। क्या संकेत है ये? ये संकेत है बहुत बड़े परिवर्तन का, ये संकेत है माया को छोड़ने का, ये संकेत है कुछ ऐसी चीजें समझने का जो हम भूल चुके हैं या फॉर ग्रांटेड ले ली हैं। कृष्ण के जन्म के बाद की जो भी घटनाएं आप देखेंगे, आप उसमें देखें कि कितनी अद्भुत लीला भगवान की थी, जिसमें हमने देखा जेल के दरवाजे खुल गए, जितने भी वहां पर सिपाही थे वो बेहोश हो गए। यानी कि माया को नष्ट करने आते हैं श्री हरि। सबसे पहला त्योहार ही भाद्रपद में हम ये मनाते हैं जन्माष्टमी का।
उसके बाद अगर आप देखें तो त्योहार आता है गणेश चतुर्थी का। गणेश चतुर्थी यानी कि गणपति बप्पा का आगमन, ये हर जगह मनाया जाता है। और अगर मैं एक्चुअली देखूं तो शिवाजी के समय से शिवाजी ने इसको बहुत प्रचलित किया था, इसीलिए महाराष्ट्र में ये त्योहार बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि शिवाजी ने उस समय की संस्कृति को देखा, समाज को एक करने की कोशिश की। एक बिकॉज यू नो इट इज ऑलवेज द बेस्ट टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड सेलिब्रेट टुगेदर with something which resonates with everyone. So गणपति बप्पा जो हैं, जो विघ्नों को हरते हैं, जो कि प्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले उनकी पूजा होती है, महादेव का स्वयं वरदान है उन्हें। तो प्रथम पूज्य गणपति बप्पा का आगमन होने जा रहा है 7 सितंबर को, गणेश चतुर्थी के दिन। आप डेट्स नोट कर लीजिए और समय नोट कर लीजिए। चतुर्थी तिथि जो है वो लग रही है 6 सितंबर को। एंड चतुर्थी तिथि जो है वो लग रही है, आप देखिए 3 बजे, 6 सितंबर को 3 बजे चतुर्थी तिथि लग रही है। और अगले दिन 7 सितंबर को गणपति बप्पा का स्थापना, उनकी स्थापना आप कर सकते हैं 11:03 से लेके सुबह 1:34 दोपहर तक। 11:03 सुबह से लेकर 1:34 दोपहर तक, यानी 2 hours and 31 minutes का आपको टाइम विंडो मिलता है 7 सितंबर को, जिस दिन आप गणपति बप्पा को स्थापित अपने घर में कर सकते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे मेरे पास जवाब, सवाल, बहुत सारी तर्क कुतर्क आते हैं। कोशिश करती हूँ इसको ठीक कर दूं। देखिए, गणपति बप्पा का आगमन हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे अंदर इसीलिए होता है कि हम प्रथम पूज्य को सबसे पहले एक निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और हमारे घर में विराजमान हो जाइए, क्योंकि इस महीने में हम और कुछ नहीं करेंगे। इस महीने में हम कुछ गाड़ी नहीं खरीदेंगे, हम बंगला नहीं खरीदेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ध्यान देंगे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान देंगे। अब कई बार लोग इतने ज्यादा सुपरफिशियली इस एक्टिविटी को करते हैं ना, इसको एक एक्टिविटी बना दिया है, एक इवेंट बना दिया है, एक सोशल इवेंट बना दिया है कि बड़े बड़े लोगों को घर में बुलाएंगे और सिर्फ दिखावा करेंगे, है ना। तो इट हैज बिकम लाइक अ इवेंट। एंड my advice is that please don't make it an event, because it is anyways not going to help and it is not going to change anything about your life. गणपति बप्पा का आगमन यानी कि एक ऐसी एनर्जी का, एक ऐसी ऊर्जा का आपके घर में आना, आपके जीवन में प्रवेश करना, जो कि सब विघ्नों को हरने वाले हैं। It is about your one-on-one connection. कई लोग बोलते हैं कितनी बड़ी मूर्ति लानी है, जितनी बड़ी मूर्ति उतना शो ऑफ। शास्त्रों में कुछ चीज़ों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो प्लीज़ ना ही आप कंफ्यूज हों और ना ही आप एक दूसरे को कंफ्यूज करें बाय वॉचिंग रैंडम स्टफ विच इज़ जस्ट गोइंग टू कंफ्यूज यू मोर एंड क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर हेड। और ज़्यादा आपको वहम आ जाएगा, एक रील कुछ और बोलेगी, दूसरी रील कुछ और बोलेगी। इट्स वेरी सिंपल। जिस चीज़ का शास्त्र में उल्लेख नहीं है उस चीज़ को मैं नहीं बोलूँगी। जैसे कि शास्त्र में उल्लेख है कि आपके पाम जितनी मूर्ति या उससे डबल मूर्ति, राइट, यानी कि 12 इंच हो या 18 इंच तक की मूर्ति आपको रखनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको मिट्टी की मूर्ति लानी चाहिए। अगर आप मिट्टी की मूर्ति नहीं लाना चाह रहे तो जो आपके घर में, आपके मंदिर में आपने गणपति बप्पा रखे हुए हैं या गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है वो भी सही है, ठीक है। नंबर 3, सूंड गणेश जी की इधर होनी चाहिए या उधर होनी चाहिए, लेफ्ट में। मैं अगर सामने खड़ी हूं तो राइट बने, मैं अगर सामने खड़ी हूं तो लेफ्ट बने, वो गणेश जी का राइट या गणेश जी का लेफ्ट। शास्त्र में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। गणेश जी की सूंड राइट में हो या लेफ्ट में हो, आपके जीवन में वो खुशहाली लेकर ही आएगी। गणेश जी का एक पैर जो होता है वो ऊपर होता है और एक पैर जमीन पर होता है।
महादेव का भी आपने ऐसे ही देखा होगा, जब वो साधना में होते हैं तो इस तरह होता है। यानी कि दिस शोज दैट आप किस तरह से अपनी आध्यात्मिक लाइफ को और अपनी मटेरियल लाइफ को बैलेंस करते हैं, अपना बॉडी माइंड का बैलेंस, अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ का बैलेंस। ये सब चीज़ों को पे आपको फोकस करना चाहिए, ना कि सूंड इधर होनी चाहिए या सूंड उधर होनी चाहिए। इसके अलावा अब आती है बात विसर्जन की। देखिए, वैसे तो गणपति जो हैं वो 10 दिन का फेस्टिवल होता है। अनंत चौदस जो कि पड़ रही है 17 सितंबर को, उस दिन अनंत चौदस है और उस दिन गणेश जी का विसर्जन बताया गया है। लेकिन कई लोग 1.5 दिन के लिए लाते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जैसी सबकी श्रद्धा। ये मत सोचिएगा कि पिछले साल आपने 5 दिन रखे थे तो इस बार अगर 1.5 दिन की व्यवस्था बन पा रही है, आप बिजी हैं, तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे या कोई पाप लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले साल आपने 3 दिन किया, आज आप 7 दिन कर लीजिए। पिछले साल आपने 10 दिन किए, इस बार अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सामर्थ्यता नहीं है या किसी भी कारण से आप नहीं कर पा रहे, तो आप 1.5 दिन के लिए भी कर सकते हैं। अब 1.5 दिन क्या है, लोग पूछते हैं। पहला दिन माना जाता है जिस दिन आप स्थापना करते हैं, तो वो पहला दिन हो गया। 1.5 दिन का मतलब है कि अगले ही दिन, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 7 सितंबर को स्थापना की सुबह 11:03 से लेके और 1:34 तक, तो आप विसर्जन जो है 8 सितंबर को अभिजीत में कर सकते हैं 12 और 1 बजे के बीच में। इसको 1.5 दिन का माना जाता है। पहला दिन आपका स्थापना वाला दिवस होता है। अनंत चौदस का सिर्फ गणेश विसर्जन से लेना देना नहीं है। अनंत चौदस के साथ और भी बहुत सारे ऑस्पिशियस ओकेजन्स जुड़े हुए हैं जो शायद हमें नहीं पता। तभी हमें भाद्रपद महीने की इम्पोर्टेंस से भी हम वंचित रह जाते हैं। अनंत जो शब्द है वो मीन्स अनलिमिटेड, और ये श्री हरि का ही नाम है। अनंत यानी अनलिमिटेड सोर्स, जहां से हमें सब कुछ मिलता है। इस दिन श्री हरि की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, महादेव की पूजा होती है, माँ पार्वती की पूजा होती है। एंड व्हेन आई से पूजा होती है, आई डोंट मीन दैट आपको जाकर पूजा करनी है, घंटी बजानी है। इट मीन्स दैट उस ऊर्जा का आवाहन होता है, उस ऊर्जा का स्मरण रखिए। क्योंकि जब आपके घर गणपति जी बैठे हैं तो वैसे भी आपको महादेव का और आदि शक्ति का स्मरण रखना है, क्योंकि वो उनके ही पुत्र हैं। तो आपके घर में सुबह सुबह निवृत्त होकर, नहाकर, अच्छे से धूप दीप जले, गणपति जी के भजन लगे, गणपति का मंत्र लगे, एक बहुत ही पायस, सीरीन और एक प्योर एटमॉस्फेयर। बार बार ये प्योरिटी शब्द बोल रही हूं, एकदम प्योरिटी होनी चाहिए। इसलिए भाद्रपद में आप देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से भी सब कुछ, इट्स सच अ ब्यूटिफुल साइंस दैट कम्स टुगेदर, सब कुछ एकदम फिट हो जाए परफेक्टली। इसलिए भाद्रपद के महीने में आपको बोला जाता है कि आप जो है दही को त्याग दीजिए, नारियल तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, काले तिल का इस्तेमाल नहीं होता है। चातुर्मास में ये जो नियम आपके बनाए हुए हैं, इन सब नियमों को इसीलिए बोला गया है कि जब आप किसी चीज को त्यागते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प होता है। तो भादों में खान पान से लेके, उठने बैठने से लेके, नहाने धोने तक की जो विधियां हैं, जो टाइमिंग्स हैं, अब आई एम श्योर कि जब आप लोग मुझे ये सुन रहे होंगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि मतलब हम तो इतना काम करते हैं, सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, हम तो बिजनेसमैन हैं, हमारा तो ट्रैवल है, हमारा ये है वो है, व्हाटएवर जो भी आप सोच रहे हैं इस समय। वेल, आज नहीं तो कल जो एक एक शब्द आप इस समय सुन रहे हैं, जिस शब्द का आप स्मरण कर रहे हैं, आज नहीं तो कल एवरीथिंग विल मेक सेंस फॉर यू। इस महीने में मांस मदिरा जो पीते हैं उनको नरक से भी नीचे की जगह मिलती है। एंड नाउ नरक इज नॉट अ फिजिकल रेलम कि आप जाएंगे एंड यू विल बी फ्राइड इन ऑयल, इट इज नॉट दैट, क्योंकि वो देखा नहीं है आइडली।
नरक से नीचे की जगह का मतलब है कि आप इस जन्म में आपके जो जीवन की क्वालिटी है, आपका जो स्तर है, you are opening doors for your own downfall. That is what it means. Parents are very hesitant of talking to their children about these subjects, and I don't understand why. Why parents are okay with their children doing anything and everything. वो सब कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को, सारी टेक्नोलॉजी बच्चों को थमा देते हैं पैदा होते ही, लेकिन ये साइंस नहीं बताते। टेक्नोलॉजी थमा रहे हैं जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन ये विज्ञान नहीं बताते कि जीवन भर हेल्दी रहने के लिए, जीवन भर खुश रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप अपनी दिनचर्या करिए, आप खूब काम करिए, ट्रैवल करिए, लेकिन सिर्फ आप इन चीजों को फॉलो करिए। दैट्स इट। दिस इज व्हाट विल ब्रिंग 70 to 75% ऑफ चेंज इन योर लाइफ। सो ये है हमारा भाद्रपद। अब पहले आई कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आए गणपति, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनंत चौदस के बाद शुरू हो जाते हैं हमारे पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष। द डेज विच आर डेडिकेटेड टू आवर एंसेस्टर्स। सी हाउ ब्यूटिफुली दिस हैज बिन planned. Who planned it? Who planned it? युगों से ये चलता आ रहा है। आप देखिए कि प्रकृति की, स्वयं महादेव और आदि शक्ति की प्लानिंग आप देखिए कि वो किस तरह से सबसे पहले कृष्ण जन्म होता है, जो कि द्वापर युग के अवतार हैं। जब धर्म नहीं रहा था तो वो किस तरह से प्रकट हुए। उसके बाद गणपति जी आए, और उसके बाद सबसे पहले हम अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ दिन डेडिकेट करते हैं। पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक के दिन डेडिकेट करते हैं। भाद्रपद में जो श्राद्ध पक्ष आता है, पितृ पक्ष आता है, जितने भी आपके परिवार में जितने भी अब डिपार्ट हो चुके हैं, जो अपना शरीर त्याग चुके हैं, जिनको सद्गति मिल चुकी है, ये दिन उनको समर्पित हैं। महालय अमावस्या को श्राद्ध खत्म होते हैं, यानी पूर्ण होते हैं। आखिरी दिन होता है वो श्राद्ध पक्ष का। भाद्रपद में जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, इस महीने में खाने पीने के नियम से ज्यादा दान का और दक्षिणा और दान में हमेशा फर्क होता है। मैं बोलती हूँ हमेशा, पीपल गेट कंफ्यूज्ड। दान का मतलब होता है कि यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ फॉर अदर्स, फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। आपको कई बार लॉ पढ़ा चुकी हूं मैं, गिव एंड टेक। ये महीना होता है सब कुछ करेक्ट करने का। इसीलिए मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि कहीं से भी अगर आपके कुछ देना लेना बाकी है, आपको किसी का 200 रुपये देना है, आपको कहीं से 100 रुपये लेना है, अपना हिसाब किताब इसी महीने में पक्का कर लीजिए। क्योंकि बिकॉज अब अगर सृष्टि के हिसाब से देखें तो प्रकृति को तो नहीं पता ना 200 कम होते हैं या 2000 ज़्यादा होते हैं या 2 करोड़ सबसे ज़्यादा होते हैं। प्रकृति के हिसाब से लेना देना है। अभी प्रकृति के हिसाब से अभी आपके अकाउंट्स जो हैं ओपन हैं। हर चीज़ को क्लोज करिए आपको इस महीने बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जितना हो सके आप इस महीने, जो लोग बहुत इर्रेगुलर हो जाते हैं अपनी सेवा में, इस महीने से वापस से संकल्प लीजिए कि आप इस चीज को हमेशा रेगुलरली करेंगे। क्यों? हिसाब किताब चलता है पूरा। आपकी श्वासों का भी हिसाब है, ना एक श्वास कम ना एक श्वास ज्यादा। सूर्य का भी हिसाब किताब है, चंद्रमा का भी हिसाब किताब है। अगर 6:02 पे सूर्य उदय है तो 6:02 पे सूर्य उदय होगा। हर चीज का समय, हर चीज का हिसाब किताब प्रकृति बड़े पक्के तरीके से रखती है। सो इस महीने, एंड कीपिंग इन व्यू दैट एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता चुकी हूं दैट
Shani is retrograde, Mercury is retrograde, and it might not be a very great time astrologically. All the more reason that आपको इस महीने में अपनी सेवा का बहुत ध्यान रखना चाहिए, सारे नियमों का पालन करिए, लॉ ऑफ गिव एंड टेक को फॉलो करिए। सबसे पहले जो मैंने आपको दसवंत सिखाया है, गुरु धन निकालना सिखाया है, उसमें मक्कारी मत कीजिए। भाद्रपद का महीना सब चीजों को करेक्ट करने का होता है और आपको ये बिल्कुल करना चाहिए। जितने भी, कई बार श्राद्ध में भी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें क्योंकि मैं हर बार तिथि से बताती हूँ एंड इट्स नॉट द डेट दैट वी फॉलो। से फॉर एग्जाम्पल योर ग्रैंडफादर पास्ड अवे इन 1984 ऑन 7th of April, ओके, 7th of April 1984। अब आइडियली 7th of April को आप उन्हें याद करेंगे, लेकिन आप जाके देखिए कि 7th of April 1984 में पंचांग के हिसाब से क्या तिथि थी। उसी तिथि पे आपको उनका श्राद्ध करना है, क्योंकि ये जो श्राद्ध आते हैं 16-17 दिन के, इसमें सारी तिथियां कवर हो जाती हैं। तो सपोज उस दिन एकादशी थी तो आपको एकादशी का श्राद्ध करना होगा। एकादशी वाले दिन आपको भोजन कराना चाहिए, आपको दान करना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट डू इट and they're busy and they might just do it for their parents which are immediate, लेकिन दादा दादी परदादा परदादी पूरी लीनियज का वो नहीं कर पाते या नहीं पता होता, नाम भी नहीं पता होता आइडली। तो उसके लिए महालय अमावस्या पे हर साल जो है हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखते हैं जिसमें सामाजिक रूप से संकल्प लिया जाता है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। और उसमें सामाजिक रूप से हम संकल्प लेकर और सारा कुछ साथ में करते हैं और हजारों लोगों को भोजन खिलाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन स्पेस वेयर यू ऑल शुड बी अ पार्ट ऑफ। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगी कि किसी भी तरह से ना, जितने भी आप बिजी हों, इस महीने के नियम, इस महीने के जितने भी आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जितना भी आपको बताया जा रहा है वो आप जरूर करिए। एंड आई डोंट थिंक दिस इज एनी रॉकेट साइंस। आई डोंट थिंक कि मैंने आपको इतना कुछ बता दिया कि बहुत ही नियमों में बांध दिया, नथिंग एट ऑल। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू मेंटेन सर्टन, यू हैव टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ योर होम। जो घर बहुत शुद्ध होता है उस घर में रहने वाले लोगों की अवस्था अपने आप बहुत शुद्ध हो जाती है। जिनकी अवस्था शुद्ध होती है वो घर हमेशा शुद्ध होता है। जिस घर की रसोई शुद्ध होती है वो पूरा घर शुद्धता में रहता है। आपके अगर रसोई में मांस, मच्छी ये सब बनेगा तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उस घर में रहने वाले लोग बीमार नहीं होंगे। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज नॉट टू आर्ग्यू, दिस इज अ फैक्ट, right? So this is about the month of September. Of course, इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स हैं वो कुछ इतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं हैं, और जो है सो है, क्योंकि हर बार ग्रह नक्षत्र जो हैं वो अपने इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे से डाल देते हैं इंडिविजुअल्स पे, कंट्रीज़ पे, हर जगह। और आप देख ही रहे हैं कि क्या माहौल, क्या हालात हुए हैं। और मैं हमेशा एक चीज बोल रही हूं, केवल संस्कार से परिवर्तन आ सकता है, ना किसी सरकार से आएगा परिवर्तन, ना किसी पॉलिसी से आएगा परिवर्तन। आप जितनी मर्जी पॉलिसीज लगा लीजिए, जितने मर्जी नियम बना लीजिए, परिवर्तन केवल और केवल संस्कार से आएगा। और आज अगर हम ये प्रॉमिस कर लें, ये संकल्प ले लें कि हम अपने जीवन में संस्कार लेकर आएंगे, अपने घर में संस्कार लेकर आएंगे, तो निश्चित रूप से आई कैन टेल यू, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी वेल्दी, यू विल बी पीसफुल। और ऐसे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ नहीं है भौतिक रूप की जो आपके पास नहीं होगी। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी आंतरिक शांति, आपके मन की शांति। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड आपके लिए आगे आने वाला समय शुभ हो।
गणपति आएं आपके घर, खूब सारी खुशियां लेकर आएं और खूब सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।